सावधान। वंदे तु सर्वसिद्धि धूमचलमणोभवं गरिं पते वोच्छामि समे पाहुण मेळवो सुधकेवली भणिनं नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासुते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा आचार्य कुंद देव द्वारा लिखित श्री समय सार जी परमागम पे चल रही है, जिसमें अपन निजरा अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने 228 नंबर की गाथा देखी थी, जिसमें आचार्य देव ने सम्यक दृष्टि की निशंकता की चर्चा की है। 8 अंगों में सबसे पहला अंग है निशंकित अंग। निशंकित का अर्थ होता है शंका नहीं करना, और यहाँ कुंद आचार्य ने निशंकित का अर्थ किया है निर्वयता। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होता है, इसलिए वह निर्वय होता है। एक बार अपन गाथा पढ़ते हैं। 228 नंबर की गाथा, पेज नंबर है 350 नए वाले में, और पुराने वाले में 335। चलिए। सम्मादिति जीवा निशंका होती निर्भयातेन सप्तवह विप्रमुक्ता जम्मा तम्मा दुनिशंका निशंके हो सद्दृष्टिवश इसलिए निर्भय रहे वह सप्तवह से मुक्त है इसलिए। दो तरफा बात है। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होता है, उसे संदेह नहीं होता। किस किस में संदेह नहीं होता? 7 तत्वों के प्रति संदेह नहीं होता, जीव अजीव के प्रति संदेह नहीं होता, भगवान के प्रति संदेह नहीं होता। उसे पता है जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वही भगवान है, अन्य कोई भगवान नहीं है। जो रागी देशी देवता हैं उन्हें लोक में भले ही भगवान कहा जाता हो, लेकिन वो वास्तविकता में भगवान नहीं है। एक बार युगल जी ने कुदेव का बहुत सुंदर अर्थ किया था। कुदेव का अर्थ था, का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी पर जिन्हें देव कहा जाता है उन्हें कहते हैं कुदेव। कुदेव शब्द सुनते ही लगता है नहीं हमारी निंदा कर रहे हैं, कुदेव कह रहे हैं, देव नहीं कह रहे हैं। तो बाबूजी ने कहा ये निंदा नहीं है। कुदेव शब्द का एक अर्थ ये भी होता है जिन्हें पृथ्वी पर देव माना जाता है, जिन्हें लोग भगवान मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन में जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वही भगवान होते हैं। एकदम निसंदेहपना, एकदम निशंकपना जैसे भगवान पर हो, जिनवाणी पर हो, कि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। वीतरागता का पोषण करे वही जिनवाणी। ऐसी निशंक श्रद्धा का नाम है निशंकित अंग। कौन सा अंग? उसे भगवान की वाणी पर बिल्कुल संदेह नहीं है, जिसे भगवान की वाणी पे अटल श्रद्धा है, उसका नाम निशंकित अंग है। आपको पता है इन निशंकित अंग में समन्वत आचार्य से पूछा गया कौन प्रसिद्ध हुए, तो निशंकित अंग में समन्वत आचार्य कहते हैं अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ। कौन प्रसिद्ध हुआ? और आप बृहद्रव संग्रह में जाएंगे टीका में, तो आचार्य देव लिखते हैं और लोग भी प्रसिद्ध हुए। उनने उनका नाम लिया, विभीषण का नाम लिया। निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? विभीषण। कहानी बताई क्यों प्रसिद्ध हुए विभीषण? क्योंकि विभीषण को जिनेंद्र भगवान के वचनों पर अटल श्रद्धा थी। कैसी अटल श्रद्धा थी? उन्हें पता था कि जो लक्ष्मण जी हैं वो नारायण है और रावण प्रति नारायण है, और जिनवाणी में ही लिखा है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है कि नारायण प्रति नारायण को मारता है। समझ में आ रही बात? इसलिए वो रावण का साथ छोड़कर रामचंद्र जी के पास चले गए थे।
तो आचार्य ने कहा वो निशंकित थे तत्व के बारे में, उन्हें शंका नहीं थी। बात पकड़ में आ रही है। ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे निशंकता के। और भी मतलब ये तो आचार्यों ने अपनी अपनी किसी विशेष बात को देखकर प्रसिद्ध कर दिया। बहुत लोग प्रसिद्ध हुए निशंकित अंग में। अंजन चोर क्यों प्रसिद्ध हुआ? अब अंजन चोर की कथा बड़ी विचित्र है। अंजन चोर की कथा आराधना कथा कोश में इस प्रकार मिलती है। एक जिनदत्त सेठ थे जो 14 के दिन शमशान में सामायिक करते थे। उनका नियम था सामायिक करने का। तो सामायिक कर रहे थे तो दो देव आए। एक जैन धर्म का श्रद्धानी था, एक अन्य धर्म का श्रद्धानी था। दोनों देवों ने मन में विचार किया कि भैया तुम जैन धर्म को मानते हो, मैं अन्य धर्म को मानता हूँ, तो अपन अपने धर्म वालों की परीक्षा करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। सबसे पहले वो दोनों देव एक साधु के पास गए जो पंचांगनी तप कर रहा था। कौन सा तप रहा था? पंचांगनी तप किसको कहते हैं? जो 4 तरफ वो जला लेते हैं हवन और ऊपर एक सूर्य की तपन, इसको कहते हैं पंचांगनी तप। कौन सा तप? चारों तरफ क्या रहता है? हवन, अग्निकुंड, और ऊपर सूर्य कुंड मतलब सूर्य की गर्मी आताप, उसको कहते हैं पंचांगनी तप। तो पंचांगनी तप रहे थे। जो दोनों देव थे उन्होंने उसकी परीक्षा की और परीक्षा में वो फेल हो गया। समझा? तो इस तरह वह जो अन्य धर्म को मानने वाला देव था वो कहने लगा कि भैया हमारे साधु की परीक्षा की और वो स्थिर नहीं रह पाए। अब वह गमन करते हुए शमशान भूमि में आए और शमशान भूमि में देखा कि जिनदत्त सेठ सामायिक कर रहे थे। तो जो जिन धर्म का श्रद्धानी देव था वो कहने लगा कि तुम हमारे साधुओं की परीक्षा तो बाद में करना, हमारे यहाँ श्रावक भी श्रावकोत्तम होते हैं, श्रावकों की चर्या भी प्रशंसनीय होती है, अनुकरणीय होती है। तो जो श्रावक जिनदत्त सेठ थे वह सामायिक कर रहे थे। तो जो अन्य धर्म का श्रद्धानी देव था उसने खूब विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन वह जिनदत्त सेठ विचलित नहीं हुए, अपनी सामायिक में ही लगे रहे। सुबह हुई और दोनों देवों ने अपने मूल भेष को प्रकट किया और उनको प्रणाम किया कि हम आपकी स्थिरता से, आपकी सामायिक से अत्यंत प्रसन्न हैं। और दोनों देवों ने उन्हें आकाशगामिनी विद्या दे दी। आकाशगामिनी विद्या का मतलब वो आकाश में गमन कर सकते हैं। तो सेठ जी के पास आकाशगामिनी विद्या आ गई और वह अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाने लगे। अब क्या हुआ, उनका जो काम करने वाला था वह भी बहुत भक्त था। तो जिनदत्त सेठ ने कहा कि अगर तुम्हें इस आकाशगामिनी विद्या को सिद्ध करना है तो एक उपाय है। नीचे नुकीली तलवारों को गाड़ो, ऊपर सीखों का वो बनाओ और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए एक एक सीख को काटते जाओ और तुम्हें भी वो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होगी। क्योंकि दोनों देवों ने कहा था कि जिनदत्त सेठ से अगर किसी को और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करनी हो तो उपाय बता के गए थे देव। किसको? सेठ जी को। तो सेठ जी ने अपने उसको उपाय बता दिया, सेठ जी के अनुचर को उनने उपाय बता दिया। अब क्या हुआ, उसी समय एक घटना घटती है। अंजन चोर था। कौन था? अंजन चोर। पता है आज अंजन चोर इतना फेमस है कि आज वो अंजन भगवान हो गए तब भी हम उसको चोर नाम से बुलाते हैं, क्योंकि हमारी मेंटलिटी ऐसी है। बोलो, आज भरत भगवान है लेकिन जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारी जुबान पर भरत चक्रवर्ती आता है। बोलो, क्यों आता है भरत चक्रवर्ती? क्योंकि उसके चक्रवर्तित्व की महिमा आती है, उसके वैभव की महिमा आती है। समझ आया? हमें उनके भगवान पने की महिमा नहीं आती। तो अब वो है अंजन चोर जो वेश्या के पीछे पागल था। तो वेश्या ने कहा मुझे तो रानी का हार चाहिए, और अंजन चोर इतना मंत्रमुग्ध था उस वेश्या पर, तो वेश्या ने जो कहा वह वही करता और वह रानी का हार चुराने के लिए चला गया। उसके पास एक अंजन था जिसको वो लगा लेता था तो किसी को दिखता नहीं था। उसने रानी का हार चोरी किया, लेकिन वो हार था वो रत्नों से बना हुआ था।
वो तो नहीं दिखा पर हार दिख रहा था। हार दिखते ही सारे सैनिक उसके पीछे पड़ गए और सैनिक पीछे थे, वह डरा था, सहमा था, तो उसने हार को तो एक तरफ फेंक दिया और खुद दौड़ने लगा। उसी समय रात्रि के समय, वह चतुर्दशी का दिन था, उसी दिन वह सेठ का अनुचर वो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। क्या प्रयास कर रहा था? आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। अब जो प्रकरण है वो समझने ऐसा है कि वो अंजन चोर निशंकित अंग में क्यों प्रसिद्ध हुआ। कुंदकुंद आचार्य की बात लगाएं तो उसमें फिट बैठ सकती है। कैसे? क्योंकि वो निर्भय था। बात पकड़ में आ रही है? निशंकित का अर्थ क्या है? निर्भयपना। उधर से सैनिक आ रहे थे, अब उसने कहा मरना तो है ही, इधर कुआं है उधर खाई है। समझ में आया? अगर हमने ये तरीका नहीं अपनाया तो ये सैनिक मार देंगे। तो उसने व्यक्ति से पूछा आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। हमारे सेठ जो जिनदत्त थे उन्होंने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर ली, वह अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाते हैं, वो भी मैं भी वही प्रयास कर रहा हूँ। तो वो नीचे नुकीले तलवार गड़ी हुई थी, ऊपर सीकों का उन्होंने वो बना के रखा था और नमोकार मंत्र पढ़कर उस सीकों को काटना प्रारंभ किया। लेकिन वह अनुचर वो सीकों को काटने में समर्थ नहीं हो पा रहा था, डरा हुआ था। यदि सीक काट दी और नीचे नुकीली नुकीली तलवारें हैं, आखिर मेरा क्या होगा? बोलो। तो अब वो आराधना कथा को उसमें बड़ी सुंदर बात लिखी कि अब उस अंजन चोर ने विचार किया मरना तो है ही, पर धर्म के आश्रय से मरना अच्छा है। क्या विचार किया? धर्म के आश्रय से मरना अच्छा है। ऐसे मरना तो अनंत बार मरण किया। बोलो, किसी के द्वारा मारे गए, स्वयं आत्महत्या की, ऐसा तो अनंत बार किया, पर एक भी बार धर्म के आश्रय से मरण नहीं किया। ये विचार किया और उसने जो सेठ जी का अनुचर था ज्यों का त्यों प्रयोग किया। सेठ वचन प्रमाणम। बोलो, जो लोग कहते हैं ना आड़म ताड़म, तो ये आड़म ताड़म शब्द वहाँ नहीं आया आराधना कथा कोश में। ये पता नहीं कैसे प्रचलित हो गया कुछ जगह। ये शब्द जोड़ा गया है लोगों के द्वारा। उसने तो मात्र इतना कहा था सेठ वचन प्रमाणम, सेठ जी के जो वचन है वही प्रमाण है। लोगों को थोड़ा वो मिर्ची मसाला डालना ही है तो डाल देते हैं। समझ आया? तो अब उसने सेठ वचन प्रमाणम कर कर एक एक सीख काटना प्रारंभ किया, पूरी श्रद्धा से, पूरी निर्भयता से। किससे? आप कुंदकुंद आचार्य की निशंकता की परिभाषा उस पर घटा सकते हैं। वो एकदम निर्भय हो गया था। कैसा हो गया था? और निर्भय हो गया था इसका मतलब क्या हो गया था? निशंकित हो गया था। बात पकड़ में आ रही है? समंतवद आचार्य ने वो अंजन चोर को निशंकित अंग में प्रसिद्ध कहा है तो कोई चीज करके ही कहा है। समंतवद आचार्य ऐसे कोई किसी को प्रसिद्ध नहीं करते। वो एक न्याय के बड़े दिग्गज आचार्य थे, वो हर चीज की परीक्षा करते थे। अगर उन्होंने निशंकित अंग में अंजन चोर को प्रसिद्ध कहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कथा होगी। अगर ये इंसिडेंट नहीं होगा तो उसके बाद का इंसिडेंट हो सकता है कि भैया अंजन चोर ने धीरे धीरे उन सीकों को काटा और वह देवी प्रकट हुई जो उन्हें अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने ले गई। बाद में उसी देवी ने उन्हें मुनिराज के समक्ष छोड़ा, उन्हें मुनिराज से जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की और उसी भाव से निर्वाण की प्राप्ति कर ली। अब इसमें दो चीज विचारने योग्य है। अब आप कहोगे भैया इधर मरना था तो उधर मर गए, इसमें काय की निशंकता? बेटन ये बात समझ में आ रही है? पीछे सैनिक मार देते, अगर यहाँ पे सीके नहीं काटते, अगर वो साधना नहीं करते तो सैनिक मार देते। उन्होंने कहा चलो यहाँ मरना है चाहे वहाँ मरना है, इसमें काय की निशंकता? बात पकड़ में आ रही है? ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से निशंकता नहीं आई हो, बाद में उन्होंने जब जैनेश्वरी दीक्षा ली हो, उनकी भगवान मुनिराज की वाणी हो, तब निशंकता आई हो। समझ में आया? तो कुछ भी मतलब जीवन की उनकी कोई घटना निशंकता के लिए थी तो समंतवद आचार्य ने उनको किसमें प्रसिद्ध कहा? निशंकित अंग में। और बृहद्रव संग्रह में तो और नाम आए, जैसे विभीषण का नाम आया, और भी नाम आए हैं किसमें प्रसिद्ध के? निशंकित अंग के। चलिए तो पढ़ते हैं अपन। निशंकित अंग का मतलब समझ में आया? निशंक का मतलब है निर्भयपना।
अंकुर भैया, निशंकता मतलब निर्भयपना। आप जैन तत्व ज्ञान के प्रति निशंक होगे तो आपके जीवन में कोई भय नहीं होगा। डरता कौन है आपको पता है? डर के लोग कुदेवों की शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे। आपको इसका मतलब जिनेंद्र भगवान पर निशंक श्रद्धा नहीं है। जो जिनेंद्र भगवान पर निशंक श्रद्धा करता है वो कुदेवों के चक्कर नहीं काटता। पंडित टोडामल जी ने लिखा, कुदेवों को पूजने के कारण एक तो भय से पूछता है, डर से पूछता है। समझ में आया? पहले वो रोग हो जाता है ना चेचक, तो लोग शीतला माता को पूछते थे। किससे? डर से, भय से। पूरा वातावरण धर्म को आजकल भी धर्म कराया जा रहा है ना लोगों से, डरा डरा के कराया। बेटा धर्म नहीं करोगे ना नरक चले जाओगे। आलू खाओगे तो वहां चले जाओगे, नरक चले जाओगे। एक शैली है, चरणानुग की शैली यद्यपि यही है, एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय कराई जाती है। चरणानुग की शैली यही है, किसी को प्रारंभिक में धर्म मार्ग में लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है? डरा डरा के। कैसे लगाया जाता है? डरा डरा के। एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय कराई जाती है। पता में पहले उसको आलू खाने की कषाय थी, अब उस अपन ने कहा कि सुनो आलू खाओगे तो कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। रात्रि भोजन करोगे तो कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। तो एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय करा दी, भय कषाय करा दी ना, उन्हें डरा दिया। लेकिन चरणानुग की शैली यही है, प्रारंभ में कोई धर्म से जुड़ता है तो एक कषाय छुड़ाकर, कौन सी कषाय की जाती है? छोटा बच्चा पाठशाला नहीं आना चाहता, लेकिन हम कहते हैं सुनो पाठशाला जाओगे तो गिफ्ट मिलेगी। लोग कषाय करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? करा रहे हैं, लेकिन कहाँ लगा रहे हैं? प्रयोजन क्या है? चारों अनियों का प्रयोजन धर्म में लगाना है। बात पकड़ में आ रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुनो, लोग कुदेवों को भय के कारण पूछते हैं। किनको? कौन पूछते हैं? जिन्हें जिनेंद्र भगवान पर सच्ची श्रद्धा नहीं होती। जिन्हें जिनेंद्र भगवान पर सच्ची श्रद्धा नहीं है वो कुदेवों की शरण में जाते हैं, और जिन्हें जिनेंद्र भगवान की अटल श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा है, वो कुदेवों की शरण में कभी जाएंगे नहीं। उन्हें कभी किसी से डर नहीं लगेगा। आपको पता है जो कार्तिकीय अनुपेक्षा में 321 से लेकर गाथाएं दी, जो क्रमबद्ध पर्याय की पोषक गाथाएं मानी जाती हैं, वो पता है किस प्रकरण में दी? वो कुदेव आदि के पास जाने के खंडन के लिए दी थी। ग्रहित मिथ्यात्व के खंडन के लिए वो गाथा दी थी कि भैया एक कुदेव के चक्कर में जा रहा था, कुदेवों की पूजन कर रहा था, तो हमने कहा जम जस्सी जम्मी दे से, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो होना है सो होगा, उसको टालने में को सक्कदी वार इंदो वा तय जिनिंदो वा, कौन उसको टाल सकता है? इंद्र भी नहीं टाल सकता। और क्या कह रहे हैं? इंद्र भी नहीं टाल सकता। और रागियों में श्रेष्ठ होता है इंद्र और वीतरागियों में श्रेष्ठ होते हैं जिनेंद्र। जब जिसका जो होना है उसे इंद्र टालने में समर्थ नहीं है और जिनेंद्र टालने में समर्थ नहीं है। रागियों में श्रेष्ठ है इंद्र। तुम जिन बैंतरों के कुदेवों के चक्कर काट रहे हो ना, वो क्या टालेंगे उसको? जब इंद्र नहीं टाल सकता, जिनेंद्र नहीं टाल सकता, तो बात पकड़ में आ रही है आपको? जिसको जिनेंद्र भगवान पर एकदम निशंक श्रद्धा है वो कुदेवों के चक्कर कभी नहीं काटेगा। वो तो कहेगा अहो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, इनमें श्रीलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार हो। ये कुदेव कुगुरु कुशात्र तो सर्वता त्याग नहीं होंगे। बात पकड़ में? चलो अपन इसका दादा ने जो लिखा है वो अपन को पढ़ना है। इस गाथा की विशेषता ये है कि इसमें शंका शब्द का अर्थ भय किया है। सप्त भयों से रहित सम्यक दृष्टि को निशंक अथवा निशंकित अंग का धारी कहा है, जबकि समन्तबद्ध आदि आचार्यों ने, समन्तबद्ध आचार्य ने कहा कि 8 अंगों का वर्णन रत्न शाब्दाचार में शंका का अर्थ संदेह किया है, और आत्मा परमात्मा सप्त तत्व एवं देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को भली भांति समझकर निसंदेह होने को ही निशंकित अंग बताया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन तत्व ज्ञान के प्रति निसंदेह दृढ़ श्रद्धान होना और सप्त भयों से रहित होना ही सम्यक दर्शन का निशंकित अंग है। अपन निशंकित अंग की नई परिभाषा बना सकते हैं। समन्वय आचार को जोड़ दो और कुंद आचार को जोड़ दो, क्या परिभाषा बनेगी?
कि किसी भी प्रकार के तत्वों में शंका नहीं करना और निर्वयपना होना, उसी का नाम निशंकित अंग है। दोनों आचार्यों का समावेश हो गया। देखो, क्योंकि सम्यक दृष्टि की निर्वयता का आधार भी तो जिनेन्द्र देव द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान ही है। तत्व ज्ञान के बल पर ही निर्वयता आ सकती है। नया बोलो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। देखो, जिससे बताया गया है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और अपने परिणमन का कर्ता धर्ता स्वयं। कोई किसी का कुछ करता धर्ता, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। जब कोई मुझे मार नहीं सकता तो मुझे किसका डर है? समझ में आया? तो प्रत्येक आत्मा अपने जीवन मरण सुख दुख का जिम्मेदार स्वयं ही है। कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। अब मैं क्यों दुखी हूं बताओ? दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे दुखी कर सके। अब डर किसका मुझे? वो मुझे दुखी कर देंगे। समझ में आया? इसके इस परिणमन में इंद्र या जिनेन्द्र कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चलिए, इस तरह अपना जो निशंकित अंग था वह अपना पूरा हुआ। आचार्य जयसेन ने इसी गाथा की टीका में सप्त भयों के नाम बताए हैं। कितने भयों के? सप्त भय के। सबसे पहला भय होता है ये लोक भय और परलोक भय। दो भय के नाम याद हो गए, इस लोक का भय और तीसरा अत्राण भय। अत्राण भय का मतलब होता है अनरक्षा भय। कौन सा भय होता है? इनको पता है संस्कृत में चप्पल को क्या बोलते हैं? संस्कृत में चप्पल को क्या बोलते हैं? पाद त्राण। पाद त्राण, पादों की रक्षा करने वाले। क्या कहा? यहाँ पे नाम दिया अत्राण भय। क्या नाम दिया है? अत्राण भय। अत्राण भय का दूसरा नाम है अनरक्षा भय। कौन सा भय? तो उससे मेरे को याद आया, संस्कृत में चप्पल को क्या बोलते हैं? पाद त्राण। पादों की रक्षा करने वाले, पैर की रक्षा करने वाले को कहते हैं पाद त्राण। देखो, अगुप्ती भय, चौथे भय का नाम क्या है? अगुप्ती भय। पांचवें भय का नाम है मरण भय। छठे का नाम है वेदना भय और सातवें का है आकस्मिक भय। नाम याद हो गए? पहला नाम है इस लोक का भय, दूसरा है परलोक का भय, तीसरा है अनरक्षा भय, चौथा है अगुप्ती भय, पांचवा है मरण भय, छठा है वेदना भय और सातवां है आकस्मिक भय। अचानक कुछ हो जाएगा। अब आचार्य देव ने इन 7 भयों को समझाने के लिए 6 कलश लिखे हैं जो कि बहुत सुंदर है। देखिए, आप निकाल लीजिए 155 नंबर का कलश। इसमें 2 भयों की चर्चा है, इस लोक का भय और परलोक का भय। शार्दूल विक्रीत छंद में है, पढ़ते हैं। लोकः शाश्वत एक एस सकला, व्यक्तो विविक्तात्मना। जो शाह है ना उसको ऊपर लेना है अपन को। चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयम्, चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयम्, यल्लोक यत् एकका, लोकोऽयं न तवः परस्तदपरः। परस्त पढ़ देना है। लोकोऽयं न तवः परस्तदपरः, सॉरी, तस्यास्ति तद्विकुतो निशंकः सततं स्वयं ससहजम्, ज्ञानं सदा विन्दति। साथ में पढ़ते हैं। लोका शाश्वत एक एज सकल, व्यक्तो विविक्तात्मना, चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयम्, यल्लोक
न तव परस्तदपर तस्यास्ति तद्विकुतो निःशङ्का सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। ज्ञानम सदा विन्दति। ज्ञानी किसका वेदन करते हैं? ज्ञान का ही वेदन करते हैं। देखो अर्थ पढ़ते हैं इसका हरिगीत छंद में पद्यानुवाद। ये लोके अरे परलोक से मेरा न कुछ संबंध है, अरे भिन्न पर से एक है छिन्न। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों वे बीत वे तो सतत निसंग हो निज ज्ञान का अनुभव। अभी लास्ट वाली लाइन 6 कलश में रिपीट होने वाली है। निसंकम सततम स्वयं ससहजम ज्ञानम सदा विन्दति। देखो वे तो निसंक होकर किसका वेदन करते हैं? ज्ञान का ही वेदन। अब देखो इस कलश में एक बात समझने जैसी है, इसमें आत्मा को ही लोग कह रहे हैं। किसको लोग कह रहे हैं? पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। देखो पर से भिन्न आत्मा का यह चित्त स्वरूप लोक ही एक शाश्वत और सदा व्यक्त लोक है। आत्मा को लोक कह रहे हैं। किसको लोक कह रहे हैं? हमने तो लोक की परिभाषा ये पढ़ी है, सट द्रव्यानि यत्र लोकन्ते सह लोकः। 6 द्रव्य जहाँ देखे जाते हैं उसका नाम लोक है। आत्मा को लोक कैसे कह सकते हैं? आत्मा तो एक ही पदार्थ है ना, जीव। ऐसे 6 द्रव्यों का समूह वही विश्व और लोक है ना, तो आत्मा को लोक कैसे कह सकते हैं? तो बताए दादा ने बड़ा सुंदर लिखा 12 भावना में, 6 द्रव्य यहाँ भी तो देखे जाते हैं ज्ञान में। बोलो भगवान के ज्ञान में 6 द्रव्य झलकते कि नहीं झलकते? तो भगवान का ज्ञान स्वयं लोक हो गया। लोक की परिभाषा क्या थी? सट द्रव्यानि यत्र लोकन्ते। जहाँ 6 द्रव्य देखे जाते उसका नाम क्या है? लोक। तो इस पूरे विश्व में 6 द्रव्य हैं कि नहीं अंकुर भैया? उसी का नाम क्या है? लोक है। तो आत्मा तो एक ही द्रव्य है ना, आत्मा को लोक कैसे कह सकते हैं? भैया आत्मा के अंदर ज्ञान है और ज्ञान में 6 द्रव्य झलकते हैं, इसलिए आत्मा भी क्या हो गया? लोक हो गया। आत्मा को लोक कहने की बात यह है कि आत्मा में 6 द्रव्य झलकते हैं। हमारे ज्ञान में तो नहीं झलकते ना। हमारे ज्ञान में भी 6 द्रव्यों को जानने की सामर्थ्य है। और सुनो, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में तो ये कहा है, हमारा मति शुद्ध ज्ञान इतना पावरफुल है कि वो 6 द्रव्यों को जानता है। किसको जानता है? मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान 6 द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन उनकी कुछ पर्यायों को जानते हैं। किसको जानते हैं? केवल ज्ञान और मति शुद्ध ज्ञान में कितना अंतर है? केवल ज्ञानी भगवान भी 6 द्रव्यों को जानते हैं और हमारे मति शुद्ध ज्ञान भी 6 द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन वह उनकी सारी पर्यायों को जानते हैं और यह मति शुद्ध ज्ञान कुछ असर्व पर्यायेषु, कुछ पर्यायों को जानता है। यदि संपूर्ण पर्यायों को जानने लगे तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों एक ही हो जाएंगे। इसलिए अंतर है दोनों में। बात पकड़ में आ रही है? अंतर कितना है? केवली भगवान सर्व पर्यायों को जानते हैं और हमारा मति शुद्ध ज्ञान कुछ पर्यायों को जानता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट। अब आपको अपेक्षा समझ में आ रही? आत्मा को लोग क्यों कह रहे हैं? विपिन भैया क्यों कह रहे हैं आत्मा को लोग? क्योंकि ज्ञान में कितने द्रव्य झलकते हैं? 6 झलकते हैं। हमारे ज्ञान में भी इतनी सामर्थ्य है कि नहीं 6 द्रव्यों को झलकाने की है। आपको पता है मति शुद्ध ज्ञान में 6 द्रव्य जाने जाते हैं। कैसे? अनुमान से और आगम के आधार पर। किसके आधार पर? अब मैं आपसे पूछूं, बताओ आत्मा दिखती है कि नहीं दिखती? आत्मा हमें दिखती है कि नहीं दिखती? नहीं दिखती ना आत्मा। बोलो आत्मा हमें दिखती कि नहीं दिखती? हमें तो कौन सा द्रव्य दिखता है? एकमात्र पुद्गल द्रव्य दिखता है ना, आत्मा भी नहीं दिखती। और सच्ची कहे तो पुद्गल भी नहीं दिखता। पुद्गल परमाणु कहाँ दिखता है? एक्चुअल पुद्गल नहीं दिखता। जितना भी दिख रहा है वो सब क्या दिख रहा है? स्कंद दिख रहा है, उसकी पर्याय दिख रही है। एक्चुअल में तो हमें 6 द्रव्य ज्ञान के विषय नहीं बनते। ना जीव दिखता है और ना
पुद्गल दिखता है। ये सब दिख रहा है आपका पुद्गल ही तो है अंकुर भैया। ये सब पुद्गल है कि पुद्गल का स्कंद है? जो परमाणु है वो हमारे ज्ञान का विषय धर्म द्रव्य दिखता है? दिखता है? नहीं दिखता, क्योंकि वो क्या है? अमूर्तिक है। अधर्म द्रव्य दिखता है? नहीं दिखता। आकाश द्रव्य दिखता है? काल दिखता है? नहीं दिखता। तो अब आप कह रहे हो हमें दिखता तो कुछ है ही नहीं, और आप कह रहे हो मति शुद्ध ज्ञान 6 द्रव्यों को जानता है। हमें एक ही द्रव्य नहीं दिख रहा और आप कह रहे हो 6 को जानता है। कैसे जानता है? आगम के आधार पर। किसके आधार पर? अभी मैं आपसे धर्म द्रव्य की परिभाषा पूछूंगा तो आप बता दोगे कि नहीं बता दोगे? इसका मतलब आप धर्म द्रव्य को जानते हो। नहीं जानते होते तो कैसे परिभाषा बताते? तो हम किसके आधार पर जानते हैं? आगम के आधार पर। और सुनो, आगम के आधार पर जानना भी बड़ी बात है, क्योंकि शास्त्रों में आगम को भी प्रमाण कहा है। क्या कहा है पता है? परोक्ष ज्ञान के 5 भेद हैं। परोक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं? 5। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। आगम प्रमाण है। क्या है? आगम प्रमाण है। प्रमाण का मतलब सम्यक ज्ञान है। हम जिनवाणी के आधार पर कोई बात कह रहे हैं, वो छोटी बात नहीं है, कमजोर बात नहीं है, हल्की बात नहीं है, वो एकदम प्रमाणित बात है। जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण है वैसा ही आगम प्रमाण है। जितनी वैल्यू प्रत्यक्ष की है उतनी किसकी है? क्योंकि आचार्य देव ने दोनों को बराबर रखा है, प्रत्यक्ष को और आगम को। दोनों एक समान कोटि के प्रमाण है। इसलिए आपको जब भी कहा जाए आगम में लिखा है, जिनवाणी में लिखा है, तो उसको हल्की बात नहीं मानना, प्रत्यक्ष की तरह प्रमाण मानना। जैसे कोई चीज हम प्रत्यक्ष में देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते? उसको आंखों देखी बात को हम प्रमाण मानते हैं कि नहीं देख मानते? ऐसी जिनवाणी की बात भी उतनी प्रमाण है जितनी आंखों देखी बात प्रमाण है। समझ में आ रही बात? जिनवाणी की प्रमाणिकता भी बहुत है। तो हम 6 द्रव्यों को जानते हैं किसके आधार पर? जिनवाणी के आधार पर। और दूसरा तर्क है अनुमान के आधार पर, कि ये जीव और पुद्गल गमन करते हुए दिख रहे हैं, तो गमन करने की क्रिया में उपादान तो जीव की और पुद्गल की क्रियावती शक्ति है, पर निमित्त भी तो होना चाहिए ना। कोई भी कार्य होता है उसके लिए कितने कारण चाहिए? 2 चाहिए, निमित्त और। तो जीव और पुद्गल गमन करते हैं कि नहीं करते हैं अंकुर भैया? करते हैं। किससे करते हैं? उनके अंदर एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? क्रियावती शक्ति। कौन सी शक्ति? तो क्रियावती शक्ति के कारण जीव और पुद्गल गमन कर रहे हैं। उनमें निमित्त तो कोई द्रव्य होगा ना, तो जो निमित्त है उसी का नाम धर्म द्रव्य है। तो अनुमान से भी इन 6 द्रव्यों को हम जानते हैं। सुनना, अनुमान का मतलब भी अंदाजा नहीं होता। लोक में अनुमान का अर्थ क्या होता है? अंदाजा। एस्टिमेट कितना है बताओ? एस्टिमेट का मतलब भी अनुमान है। अनुमान ही अंदाजा है, वो भी क्लियर नहीं है। अनुमान का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट ज्ञान। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है उतना ही प्रमाण कौन है? अनुमान प्रमाण। बात पकड़ में आ रही है? जिनवाणी को इसने जिनवाणी के प्रमाण को बहुत हल्का मानता है। जिनवाणी में लिखा है। कहाँ लिखा है? आप इसकी भाषा सुनना, जब भी जिनवाणी की बात आती है तो इसकी जीव कमजोर हो जाती है। जिनवाणी में लिखा है। कहाँ लिखा है? जिनवाणी में लिखा है। हमने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं है, लेकिन जिनवाणी उतनी प्रमाण है। चलो अपन लोक पे ज्यादा चले गए, यहाँ पे आओ। पर से भिन्न आत्मा का ये चित स्वरूप लोक ही। अरे आत्मा का लोक तो आत्मा में ही है। मेरी दुनिया कितनी है? जितना आत्मा है उतनी मेरी दुनिया है। बताओ, मेढक दुनिया को कितनी मानता है? कूप मंडूक कहते हैं ना, वो कुएं को ही अपनी दुनिया मानता है। ज्ञानियों को तो अपनी दुनिया आत्मा ही लगती है, बाहर तो कुछ दिखता ही नहीं है। ज्ञानी लोगों की दुनिया कितनी? विपिन अंकुर भैया, कितनी दुनिया? जितना आत्मा है वही मेरी दुनिया है, उसके बाहर मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हेमचंद जी भाई बात को बोला करते थे, प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाणात्मक जो मेरी वस्तु है वही मेरी है, उसके बाहर मेरा कुछ लेना देना। मेरी दुनिया तो मुझ में ही है। आपने सुना होगा ना दुनिया में ऐसे बात, मेरी दुनिया तो मुझ में ही है, मेरा लोक तो मुझ में ही है। बाहर से मेरा कुछ भी संबंध, पर से कुछ भी संबंध। देखो, पर से भिन्न आत्मा का यह चित्त स्वरूप ज्ञान स्वरूप लोक एक शाश्वत है। कैसा है? इसका कभी अभाव होने वाला नहीं है। और कैसा है? व्यक्त है, प्रकट है।
क्योंकि मात्र चित स्वरूप लोक को ये ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है, अकेला देखता है। मेरा आत्मा क्या है? सबसे भिन्न एक है, अकेला है, और ऐसा ही अनुभव करता है। ये चित स्वरूप लोक ही मेरा लोक है। ऐसा अनुभव करने वाले ज्ञानियों को यह लोक और परलोक का भय कैसे हो? देखो अभी समझना है, ये लोक का भय क्या होता है और परलोक का भय क्या होता है। इस लोक के भय का मतलब ये होता है कि अभी मेरे पास जितनी अनुकूल सामग्री है ना, रुपया है, पैसा है, मकान है, वो ऐसा ही बना रहे। होता है कि नहीं होता? भय कि भैया अभी तो पैसा है, अभी तो रुपया है, अभी तो सुविधाएं हैं, आगे रहेंगी कि नहीं रहेंगी। व्यक्ति डरा हुआ रहता है। इसको कहते हैं इस लोक का भय। किसका भय? तभी तो पैसे की इतनी सुरक्षा कि कोई ले ना जाए, संपत्ति की इतनी सुरक्षा कि कोई ले ना जाए, इसको कहते हैं भय। क्या कहते हैं? सारा व्यक्ति डरा हुआ है। समझ में आया? और परलोक का भय किसे कहते हैं? मुझे परलोक में कौन सी गति मिलेगी, कहीं नरक मिल गया तो? समझ में आया? तो लेकिन ज्ञानी को इस लोक का भय भी नहीं है और परलोक का भय भी नहीं है। पता है रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था, समझ में आया, और अगले ही दिन किसकी सूचना मिल गई? वनवास जाने की। बताओ वो डरे होंगे कि नहीं डरे होंगे? भाई साहब वनवास उन्हें नहीं सोचा था कि मुझे भविष्य में सुविधाएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी, चुपचाप चले गए। बात तो हमारी इस लोक का भय मतलब जो अनुकूल सामग्री मेरे पास है वो बनी रहे, या भविष्य में मुझे अनुकूल सामग्री मेरे पास है उसे कोई छीन ना ले, ना कोई चोरी करके ले जाए। समझ में आया? लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं ज्ञान तुम्हारा लोक है, ज्ञान को कौन चोरी करके ले जा सकता है, ज्ञान को कौन बांट सकता है। समझ में आया? ना चोर हार्यम, इसकी चोर, बताओ ज्ञान की चोरी कौन कर सकता है? ज्ञान ज्ञान है ना आत्मा में। ज्ञान ऐसी वस्तु है जिसकी कभी चोरी नहीं हो सकती, ज्ञान को कभी बांटा नहीं जा सकता। अब बहुत सारे लोग दुखी, अरे मेरे भाई को बढ़ जाएगी तो मेरे पास कितनी बचेगी? डर, भय, शंका, आशंका, सारा जीवन शंका आशंकाओं में जा रहा है। डर, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मुझे बड़ी बीमारी हो गई, उसमें कितना रुपया लगेगा पता नहीं, मुझे कोई प्रोग्राम करना है उसमें कितना रुपया लगेगा पता नहीं, आगे रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा। हर व्यक्ति डरा हुआ है। पता है ये पूरा संसार डर में जी रहा है, सारा संसार भयभीत है। और आचार्य देते हैं विचार तो करो, तुम ज्ञान स्वरूपी हो, ज्ञान को कौन चोरी कर सकता है, ज्ञान को कौन ले जा सकता है, ज्ञान को कौन मार सकता है? काय का डर? कोई डर नहीं। ज्ञानियों को कोई डर? अरे अभी वर्तमान में जो सामग्री है वो पुण्य के उदय से है, और पाप का उदय आएगा तो चली जाएगी। ये सब बाहर की सामग्री पुण्य पाप की दासी है, और मेरा शुद्धात्मा पुण्य पाप से रहित है। इसलिए मुझे किसका डर? ये सारी व्यवस्थाएं पुण्य मिला देगा। कौन मिला देगा? कोई भी जिन दीक्षा लेने जाता है तो लोग डराते हैं उसको। कुंद आचार्य 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने जा रहे थे, माता ने कितना डराया था, बेटा तू ले तो लेगा दीक्षा, एक टाइम भोजन मिलेगा, और कभी अंतराय हो गया तो वो भी नहीं मिलेगा, कभी विधि नहीं मिली तो वो भी नहीं मिलेगा। डरा रही थी कि नहीं डरा रही थी? उन्हें इस लोक का भय था ही नहीं। समझ में आया? उनने कहा पुण्य पल्ले में होगा तो सारी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि दुनिया की सारी व्यवस्था किस पे डिपेंड है? पुण्य पर। और ज्ञानियों को पुण्य पाप से पार अपना शुद्धात्मा पता है, इसलिए उन्हें सारी व्यवस्था पुण्य पर छोड़ दी है। किस पे छोड़ दी है? व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी? पुण्य की। पता है हम डरे रहते हैं और हमारी सारी व्यवस्था पुण्य करता है। हम जहाँ जाते हैं उससे पहले हमारा पुण्य पहुँच जाता है। कौन पहुँच जाता है? पुण्य। वो सारी रहने की, खाने की, सोने की, सबकी व्यवस्था कर देता है। कौन? पुण्य। हम फालतू में ही दुखी हैं। पल्ले में पुण्य होगा तो सारी व्यवस्था हो जाएगी, और नहीं होगा तो नहीं होंगी। ज्ञानी को तो ये पता है, पुण्य पाप फल माही, हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजी। अभी को आपको मनोविज्ञान बताता हूँ कि भैया इस लोक का भय क्यों होता है और परलोक का भय क्यों होता है। दुनिया परलोक के भय से धर्म कर रही है। भैया भव सुधार लो, अब बुढ़ापा आ गया है,
क्या करेंगे? भव सुधार लो, भव सुधार लो। ऐसे ऐसे लोग करते हैं, भैया भव सुधार लो, भव सुधारने का टाइम आ गया है, थोड़ा भक्ति कर लो, पूजन कर लो। क्यों? कि उनको कौन सा भय है? परलोक का भय। ज्ञानी को परलोक का भय क्यों नहीं है? उसका कारण ये है कि ज्ञानी का जीवन इतना पवित्र होता है, सम्यक्त की इतनी महिमा होती है कि ज्ञानी को परलोक का भय होता ही नहीं है। जिसका आचरण पवित्र रहा हो, जिसने अपने जीवन को सदाचरण से जिया हो, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? अब विचार करो ना, भय किसको रहेगा? जिसका पाप में आचरण रहा हो, जिसके जीवन में सदाचरण का नाम और निशान ना हो, उसको परलोक का भय होता है। ज्ञानी के अंदर सम्यक्त है, आचरण शुद्ध है, उसे पता है दुर्गति होने वाली नहीं है, और दुर्गति हो भी जाएगी तो क्या होगा? क्या कहा? दुर्गति हो भी जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम वहां भी ज्ञायक रहेंगे। कैसा रहेंगे? आपको पता है, राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समोषण में पहुंचे होंगे, और उन्होंने जब भावमंडल को देखा होगा, उनके भाव दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे? और अगला भाव कौन सा था? वो डरे नहीं? परलोक का भय क्यों नहीं डरे? हम जहां रहेंगे वहां ज्ञायक रहेंगे, क्या दिक्कत है? और हम जैसे होते तो भगवान बचा लो, कुछ तो कर दो, बचा लो नरक में जाने से। तो बाबूजी ने लिख दिया, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। अर्जी लगा देते राजा सैनिक, मैं आपकी सभा का श्रावकोत्तम हूँ। कौन हूँ? मैंने आपसे 60,000 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? कुछ तो रहम कर दो। समझ में आया? यहाँ कोई रहम महम का धर्म है ही नहीं। समझ में आया? यहाँ किसी को माफ नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? संविधान में तो ये रूल है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी की फांसी को माफ कर सकता है। किसको कर सकता है? किसी की फांसी को माफ कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई नियम ऐसा, सारा चीज कर्म सिद्धांत पर डिपेंड है। तुम अपने भावों के द्वारा माफ हो सकते हो, तुम अपने भावों के द्वारा बंधन को। अब आप मनोविज्ञान है, परलोक का भय किसको होगा? जिसके जीवन में पाप होगा उसको पता है मेरी दुर्गति होगी, उसको भय होगा। समझ में आया? और ज्ञानी को पता है कि मेरा आचरण एकदम शुद्ध है, पवित्र है, जीवन में सम्यक्त है। बोलो, सम्यक दर्शन होने के बाद परलोक में अच्छा ही होता है। क्या लिखा छेड़ाकान ने? प्रथम नरक वेन सटमु ज्योतिष बाने भवन सड नारी थावर विकल त्रेपसु में नहीं उपजत सम। अरे ये पहली निशंक कर रहे हैं कि ज्ञानियों को परलोक का भय क्यों नहीं होता। ये जिनवाणी का वाक्य कह रहा है, वो मरकर नरक नहीं जाएंगे। अगर कदाचित सम्यक्त के पहले बांध भी लिया हो तो पहले नहीं जाएंगे, क्षयों में नहीं जाएंगे, स्त्री नहीं बनेंगे। क्या? बान भवन सड नारी, स्त्री नहीं बनेंगे, और त्रियंश गति में नहीं जाएंगे, भवनवासी नहीं बनेंगे, बैंतर नहीं बनेंगे, ज्योतिषी नहीं बनेंगे। इतना तो निशंक कर दिया ना, उनको परलोक का भय क्यों होगा? जब जिनवाणी की बात कह रही है, उनकी दुर्गति नहीं होने वाली, सुगति होने वाली है। आपको पता है, राजा सैनिक जो नरक गति में गए हैं, उस सम्यक्त के कारण नहीं गए। किसके कारण नहीं गए? वो तो मिथ्यात्व के कारण गए हैं, क्योंकि उन्होंने नरक गति का बंध कौन सी अवस्था में किया था? मिथ्यात्व की अवस्था में किया था। सम्यक दृष्टि की तो दुर्गति कभी होती, और अगर उसको स्वर्ग की विभूति, ज्यादातर तो स्वर्ग की विभूति मिलती है। कोई यहाँ मनुष्य हो और उसने सम्यक की प्राप्ति की हो तो नियम से मर के कहाँ जाएगा? स्वर्ग ही जाएगा। ये तो बाद ये मनुष्य त्रियंश में जाता है तो वो भी भोग भूमि में जाता है, दुर्गति होती नहीं, क्योंकि सम्यक्त होना सुगति की गारंटी है। तो जिसने सम्यक्त कर लिया, जिसकी श्रद्धा एकदम दृढ़ हो गई, उसे परलोक का भय। समाधि तंत्र में तो आचार्य कितना सुंदर लिखते हैं, ज्ञानी जीव के स्वर तो ये होते हैं कि मुझे सम्यक्त के सहित नरक गति मिले तो भी भली है। किसके साथ? और सम्यक्त से रहित स्वर्ग का वैभव भी मिले तो मुझे स्वीकार। अगर सम्यक्त सहित नरक गति मिली तो वहां के असह दुख की पीड़ा को सह लूंगा।
क्या सम्यक के साथ नरक गति मिली तो सारे दुखों, पीड़ाओं को, प्रतिकूलताओं को सहन कर लूंगा, और यदि सम्यक से रहित स्वर्ग गति भी मिली तो भावी मैं दुखी रहूंगा। एक देव दूसरे देव की विभूति को देखकर जलता है कि नहीं जलता? ज्ञानी को परलोक का भय क्यों नहीं देखा? मनोविज्ञान है, क्योंकि उसका आचरण पवित्र है, उसका जीवन एकदम निश्चल है, तो उसकी दुर्गति होने वाली, उसके जीवन में मायाचारी नहीं रहती तो त्रियंच गति कैसे होगी? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के प्रति आसक्ति नहीं होती तो नरक गति कैसे होगी? मैं ये कट गई नरक गति और त्रियंच गति, तो कट हो गई। एक इंद्री में नहीं जाएगा, दो इंद्री में नहीं जाएगा, तीन इंद्री में नहीं जाएगा, मनुष्य भी बनेगा तो निरोगी बनेगा, अपंग नहीं बनेगा, पुण्यशाली बनेगा। आपको पता है आचरण लिखा, पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते। किसमें? ऐसा है दुष्म पंचम काल, सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते, इतना निकृष्ट काल है। सुनो, यहाँ पर उत्पन्न होकर सम्यक दर्शन हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप घबराना नहीं हमें सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेते। चलो पर इसको पूरा करते हैं और बाकी और चर्चा इस लोक और परलोक के वह की कल करेंगे। क्योंकि ज्ञानी जन तो स्वयं निरंतर निशंक वर्ते हुए सहज ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। हिंदी पढ़ते हैं। ये लोक अर परलोक से मेरा न कुछ संबंध है, अर भिन्न पर से एक यह चिल। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे, तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का भी। तो हम सब ज्ञान का अनुभव करें तो इस लोक और परलोक के भय से दूर हो सकते हैं, हम सब भी निर्भय हों। इसी मंगल भाव से सहजानंदी।